देर से नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फटाफट तेजी में सब जुड़ जाएं। आज हम लोग ज्योमेट्री का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज ज्योमेट्री का फर्स्ट क्लासेस है। ज्योमेट्री क्लास करने से पहले जो बच्चे ज्योमेट्री क्लास नहीं किए हैं, जो आज इनका पहला क्लास है, वो ध्यान सुनिए। जो एरिया का क्लास नहीं किए हैं, ध्यान सुनिएगा। कपिल, सुन पा रहे हैं? तो जो एरिया का क्लास नहीं किया है, वो एरिया का क्लास कम से कम 5-6 क्लासेस जरूर कर लें। तो एरिया का 5-6 क्लासेस आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना? तो आप वहां से देखकर 5-6 क्लासेस जरूर देखें, क्योंकि एरिया का मेंसुरेशन का यूज है इसमें, ठीक है ना? तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे का एरिया जरूर पढ़ लें। जो बच्चे नए हैं, जो ज्योमेट्री नया पढ़ रहा है कोई, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पीछे का जरूर देखें, ठीक है ना? ओके रवि, कोई बात नहीं, यूट्यूब पर चल रहा है क्लास बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। तो सब तैयार हैं ज्योमेट्री के लिए? सब बिल्कुल खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा मेरे भाई, ठीक है? एकदम आनंदित रहिएगा हमेशा, बहुत मजा आएगा। सब लोग आ गए? जुड़िए फटाफट तेजी में, क्लास आरंभ करते हैं। फटाफट से जुड़े, फिर क्लास आरंभ किया जाए, ठीक है ना? 1 मिनट का टाइम देते हैं सबको जुड़ने का। यूट्यूब पर चल गया ना? हाँ, सब लोग तैयार है ना? देखते हैं बैक करके फिर से। चलिए, सब दिख रहा है, ठीक है। ये तो दूसरा है, ज्योमेट्री वाला का। ठीक है, दिख रहा। सब आ गए लोग ना? शुभारंभ किया जाए। चलिए फटाफट तेजी में जुड़े। तो एक बात हम जो कह रहे हैं आप सभी सुन पा रहे हैं ना? जो ज्योमेट्री बच्चा कर रहा है और जिसको कुछ भी एरिया का नॉलेज नहीं है, तो उससे हम रिक्वेस्ट करेंगे पहले एरिया कुछ पढ़ लीजिएगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा, हम समझाते रहेंगे, लेकिन फिर भी यदि आप पीछे का पढ़ लेते हैं ना तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? कौन सा पढ़ना है? एरिया का 5-6 क्लासेस। तो एरिया जो हम यूट्यूब पे डाल रखे हैं, तो यूट्यूब पर जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनसे रिक्वेस्ट है कि एरिया का 5-6 क्लासेस देख लें। और जो बच्चे भारतीय लर्निंग ऐप पर पढ़ रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि एरिया का कुछ क्लासेस जरूर देख लें, ठीक है ना? जो फार्मूला सिखाया है ना, सिर्फ फार्मूला फार्मूला, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है? वो सीख लेंगे तो उसके बाद कभी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, कभी ज्योमेट्री में नहीं, ठीक है ना? रंजीत राज जी लाइव ले रहे हैं, आप बिल्कुल टेंशन न लें, ठीक है ना? ओके, सब तैयार है मेरे भाई बंधु? नहीं जी, नहीं जी, NA जी, ये लाइव क्लास चल रहा है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। सब लोग आ गए, सब जुड़िए, फिर क्लास शुरू करते हैं, ठीक है ना? देखिए, ज्योमेट्री, ज्यामिति क्या बोलते हैं इसको? ज्यामिति कहते हैं ज्योमेट्री को, ठीक है ना? तो ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा बातें करें, उसके बाद सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना? सब तैयार हैं? सब जुड़ चुके हैं? फटाफट जुड़िए। ओके, आवाज कम आ रहा है? आप अपना आवाज बढ़ा लो भाई, ठीक है ना? चलिए, सब तैयार? देखिए, ज्योमेट्री क्या है इसके बारे में थोड़ा जानने से पहले देखिए, ज्योमेट्री नाम है इसका ज्यामिति। हिंदी बोलते हैं ज्यामिति, ज्योमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं। ये जो है मैथमेटिक्स का, ज्योमेट्री को मैथमेटिक्स का माँ कहा जाता है। ये माँ है, और माँ जो होती हैं
वो गुणों का भंडार होती हैं। माँ माँ होती है। जितना भी उनके बारे में जानो, जितना भी उनके गुणों के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में जानो, वो कम ही होता है, क्योंकि अथाह सागर होती हैं, जन्म देने वाली होती हैं, मैथमेटिक्स को जन्म देने वाली होती हैं। तो ये ज्योमेट्री जो है, इसे कहा जाता है कि प्राचीन काल से इसका इतिहास है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय से भी ज्योमेट्री के बारे में मालूम चलता है कि वहाँ के लोगों को ज्योमेट्री पहले से भी आता था। क्यों? वहाँ के कंस्ट्रक्शन को देखकर कि भाई तालाब आयताकार होगा तो ऐसा होगा, दरवाजे ऐसे होंगे, खिड़कियां ऐसे होंगे, गलियां इतनी चौड़ी होगी, इतनी लंबी होगी, ऐसे होगी, वैसे होगी, है ना, चौराहे होंगे, वहां से जो भी चीजें कंस्ट्रक्शन लोग जानते थे, ईंट के दीवार होते थे, तो सारे ज्योमेट्री का ही पार्ट है ये, कि क्यूब बन गया, क्यूबाइड बन गया, ये बन गया, वो बन गया, रेक्टेंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया, ये सारे पार्ट जो है वो ज्योमेट्री का ही पार्ट है। तो देखा जाता है कि ज्योमेट्री का इतिहास काफी प्राचीन है, बिल्कुल हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय से भी, जब से जो है ना सभ्यता का शुभारंभ होता है ना, उससे मतलब लोग जीवन जीना शुरू करते हैं, सभ्यता शुरू कर देते हैं, उससे उसी समय से जो है ज्योमेट्री का आरंभ माना जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे क्वालिटी हैं। क्वालिटी को हम लोग अपने भाषा में, इसके मैथमेटिक भाषा में बहुत सारे थ्योरम बोलते हैं, बहुत सारे थ्योरम है, बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, ठीक है ना। तो सारे गुणों को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इतने गुण होते हैं कि आप गिन नहीं सकते, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का माँ है, मदर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री को माँ कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत गुणों से भरी पड़ी है, इसमें एक गुण नहीं, हजारों लाखों गुण है। तो प्लीज आइए हम लोग आज इसके बारे में थोड़ा बात करें, है ना। देखिए, अभी सिलेबस जो शुरू करेंगे, हम सिलेबस का शुभारंभ करेंगे। सिलेबस आपके ट्रायंगल से शुरू होता है, त्रिभुज से शुरू होता है, लेकिन इससे पहले जो है कुछ बेसिक बातें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। बेसिक बातें जो हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट रूप से नहीं आए, एग्जाम में डायरेक्ट रूप से नहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इसका बहुत पकड़ होगा, ठीक। तो आज के क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो छोटे मोटे एग्जाम वगैरह में से, रेलवे वगैरह में आ सकता है, लेकिन एसएससी की बात करें, सीजीएल की बात करें, तो डायरेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारे प्रश्नों में इसका जो है ना, बनावट, रूपरेखा, इसका क्वालिटी, इसका प्रॉपर्टी पाया जाएगा, ठीक है। तो सब फटाफट तेजी में तैयार हो जाए। मैं आज से बात ज्यादा कर रहा हूं इसलिए आपसे, कि सब अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। कि मैंने पहले कह दिया कि ये ज्योमेट्री जो है माँ है, और माँ जो है थोड़ा सा लापरवाही बरत गया ना तो चटर लगा देगी, है ना, पिटा जाओगे माँ से, ठीक है ना। तो माँ को जानने के लिए एकदम आराम से पहले सब कुछ को समझते हैं, उसके बाद जानेंगे, ठीक है। तो सब लोग पहले तैयार हो जाइए, फिर हम शुरू करेंगे ज्योमेट्री, ठीक है ना। समझ गए ना, ज्योमेट्री क्या है भाई? यही से जो है मैथमेटिक्स का शुभारंभ होता है। लोग नापना वगैरह मैप मेजरमेंट करना सब कुछ सीखते हैं। तो ये बहुत प्राचीन मतलब इतिहास से इसको मतलब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करें सबसे पहले एकदम एक छोटा सा, देखो ये एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम, पॉइंट है, बिंदु है। क्या है? पॉइंट, बिंदु है। तो एक ऐसा ज्योमेट्रिकल डायग्राम जिसका जो है ना, कहते हैं लेंथ ब्रेथ कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना, कुछ नहीं, कोई लेंथ है ना, ब्रेथ है ना, कुछ है। सर ज्योमेट्री बैंकिंग में नहीं, हाँ ज्योमेट्री जो है बैंकिंग में नहीं आता मन, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो जो सिर्फ बैंकिंग का तैयारी करते हैं वो तो बिल्कुल नहीं करें, ठीक है ना। बैंकिंग में नहीं आता है, यूपीएससी में नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन जहां पर एडवांस मैथ की चीजें आते हैं, जैसे कि एसएससी के सारे एग्जाम में, सीपीएसआई ऐसे एसएससी के थ्रू होता है, तो एसआई में जो भी एसआई है, यूपीएसआई हो चाहे, है ना, दिल्ली पुलिस एसआई हो, तो ये सब में ज्योमेट्री आते ही हैं, ठीक है ना। रेलवे है उसमें भी आता है, ठीक है ना। सब तैयार हैं? चलिए, तो हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। देखिए ये क्या है? पॉइंट, बिंदु है, एकदम बिंदु शुरुआत कर रहा हूं मैं एकदम छोटी सी बात से। बिंदु क्या है भाई? तो एक ऐसा ज्योमेट्रिकल डायग्राम है जिसका न तो लेंथ है न ब्रेथ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ इसमें नहीं होता, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं? एक पॉइंट कहते हैं, एक बिंदु कहते हैं, ठीक है ना।
ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सारी बातें तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि बिंदु क्या है। अब बात करेंगे हम एक रेखा के बारे में, लाइन के बारे में, ठीक है ना, कि लाइन क्या है, रेखा क्या है भाई, ठीक है ना। मेरे बात ध्यान सुनेंगे। डीएसएसबी में खुशबू आता भी है, नहीं भी आता, कोई ठीक नहीं, लेकिन उसमें मैक्सिमम जो है ना डीएसएसबी में एरिया वॉल्यूम ही मेन होता है, ठीक है ना। तो कुछ बातें ज्योमेट्री का यदि आता भी है तो मेंसुरेशन से मिलता जुलता आता है, ठीक है ना। किससे मिलता? मेंसुरेशन से मिलता जुलता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऐसे ज्योमेट्री डीएसएससी में कंप्लीट नहीं है, मतलब उस सिलेबस में, ठीक है। लेकिन जो आता है वो मेंसुरेशन से मिलता जुलता। तो ज्योमेट्री पढ़ लेंगे तो आपको मेंसुरेशन के बहुत सारी चीजें और भी बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। सब तैयार है मेरे भाई बंधु? ठीक है। ये है लाइन, रेखा, ठीक है ना, जिसका न तो ओर है न तो छोर है, ठीक है ना। रेखा जो होती है उसका न ओर होता है न तो छोर होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक ऐसा ज्योमेट्रिकल है ना डायग्राम है, एक ज्यामितीय आकृति है ना, जिसका न तो ओर होता है न तो छोर होता है, न इधर पता कहां तक जाएगा न इधर पता कहां तक जाएगा, ठीक है। तो रेखा का जो है ओर और छोर नहीं, रेखा आप जानते ही हैं, रेखा का कोई और छोर थोड़ी है ना। रेखा आप तो जानती हैं, फिल्म इंडस्ट्री में कितना नाम है उनका, न ओर है न छोर है, कहीं से कोई पता नहीं कहां से क्या है, ठीक है। तो प्लीज ध्यान सुनिएगा, बहुत आराम आराम से पढ़ाएंगे ज्योमेट्री। पहले आपको जो डर है ना कि ज्योमेट्री के प्रति डरते हैं कि ज्योमेट्री बहुत हार्ड होता है, ये चीजें पहले दिमाग से निकाल लीजिएगा। और हम भी थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बना बना के आपको बताएंगे, बहुत मजे से पढ़ेंगे। और आप कहिए कि हाँ ज्योमेट्री सचमुच बहुत ईजी होता है, ठीक है, इससे कोई आसान कोई चैप्टर होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो प्लीज सब तैयार है ना? हाँ, अमिताभ बच्चन वाली रेखा, सही बोले आप। चलिए प्लीज यहां देखिए, नो कमेंट प्लीज। तो रेखा का एक ऐसा ज्योमेट्रिकल डायग्राम होता है जिसका न ओर न छोर, ठीक है ना। अब इसी में एक लाइन सेगमेंट होता है, रेखाखंड, ठीक है ना। रेखाखंड क्या है? तो रेखाखंड क्या है भैया? तो देखो दो बिंदु, ये दो दो पॉइंट हो गया, दो बिंदु, दो बिंदु के बीच की दूरी, कोई दो बिंदु कहीं से भी हो सकता है, ये दो बिंदु है, इसके बीच की दूरी, ठीक है ना। तो इसका ओर और छोर तो है, इसका ओर भी है और छोर भी है, दो बिंदु ही है ना, तो फिक्स हो गया कि यही दोनों के बीच में। तो इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं, रेखा का टुकड़ा, रेखा का टुकड़ा। तो रेखा का टुकड़ा क्या हो गया भाई? एक रेखा, रेखा का तो ना तो ओर होता है और ना इधर छोर, इधर से भी तीर लगा है इधर से भी तीर, मतलब आना यहाँ जितना चाहे इधर चला जाएगा, जितना चाहे इधर चला जाएगा, कोई और छोर नहीं, ठीक है। लेकिन इसी रेखा में एक पॉइंट बना लीजिए ऐसे, है ना, एक पॉइंट यहां बना लिया और एक पॉइंट यहां, तो दो पॉइंट हो गया, दो पॉइंट के बीच का जो ये भाग हो गया ये लाइन सेगमेंट हो गया, रेखाखंड हो गया, ठीक है। तो आप सभी बात को जानते हैं कि रेखाखंड है ना क्या है? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दो पॉइंट है इसके बीच के जो डिस्टेंस या दो पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली जो ये है ना पार्ट, ये जो ज्योमेट्रिकल डायग्राम है इसी को रेखाखंड कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या है भैया? लाइन सेगमेंट दो पॉइंट के बीच की दूरी, दो पॉइंट को मिलाने वाला जो है रेखा को क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। पूरी रेखा तो ये पूरी हो गई, लेकिन दो पॉइंट के बीच का दूरी होगा, ये रेखाखंड हो गया, ठीक है ना। ओके, ये सारी बातें आप बचपन से जानते हैं, इसमें कोई बताने जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोल देंगे इसीलिए कि हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसको नहीं पता, तो वो बच्चा जान जाए, ठीक है ना, यही हमारा प्रयास होगा, ठीक है ना। कपिल क्या हुआ भाई? कोई दिक्कत कपिल? ऊपर दें कमेंट, कुछ है क्या किसी का? नहीं, इसमें कोई पूछा? अच्छा कपिल, तुम्हारा वॉल्यूम छूट गया? हाँ वो सारा अपलोड है, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं कपिल, ठीक है ना। आइए यहाँ देखिए प्लीज, ये रेखा है, यहाँ तीर बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो बनाए चाहे तो ना बनाए, कोई दिक्कत नहीं। ये है एक रेखा, तो एक रेखा पर ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा, कैसा है? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। तो एक स्ट्रेट लाइन पर एक तरफ कितने का एंगल बनता है? 180। पूरा यहां से यहां तक कितने का एंगल है? 180 का, 180 का, 180 डिग्री का ये कोण बनता है, ठीक है ना।
तो आप सभी जानते हैं कि एक लाइन होगा, इसमें यहाँ जो इस पर जितने भी कोण बनेंगे ए बी या सी जितने ही बनेंगे उस सब का सम कितना होगा 180। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर एक तरफ से हमेशा 180 का 180 का एंगल बनेगा। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर एक तरफ से कितने का एंगल बनता है 180, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री का। ठीक है, एक तरफ ध्यान, एक स्ट्रेट लाइन पर कितने का एंगल बनता है 180 डिग्री का एंगल। अच्छा, अब बात आ रहा है एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है। ठीक है ना, एंगल होता क्या है। ठीक, देखिए एक रे है, ये रे किरण समझते हैं ना, और एक रे इधर है, ये किरण। या आप इतना ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस ध्यान सुनिए, ये रेखा ही है मान लीजिए। ठीक है, तो दो रेखा, दो लाइंस जिसकी आरंभिक बिंदु सेम हो, दो लाइन है, दो रेखा है, और इनके ओरिजिन सेम है, मतलब एक ही जगह से उत्पन्न होती हैं। तो दो रेखाओं के बीच का जो दूरी है, ये दूरी दिखाई दे रहा है ना, ये दूरी जो दो रेखा है, दो रेखा के बीच की दूरी, इसी को हम क्या कहते हैं एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है ना, इसी का बोलते हैं हम लोग एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, तो एंगल क्या है, बहुत सारे बचपन से हम लोग बोलते आ रहे हैं एंगल एंगल एंगल। ठीक है ना, कोण कोण कोण, तो कोण क्या होता है भाई, सब कुछ आएगा, आप टेंशन बिल्कुल मत दीजिए। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है कपिल, वेरी गुड। यहां देखिए, तो हमने कहा एंगल क्या है, एंगल क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। एंगल क्या है, द एंगल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ऑरिजिन, ऑरिजिन का ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, दो लाइन, ये दो लाइन है, दो रेखा जो एक ही बिंदु से ऑरिजिनेट होती है, ऑरिजिन कहाँ है, उत्पन्न होती है, एक ही बिंदु से निकलती हैं, और दोनों रेखा के जो बीच की जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, उसी को हम एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है ना, तो एंगल समझ में आया, एंगल क्या होता है, दो लाइन के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी, लेकिन वो रेखा कहां से, तो एक ही पॉइंट से ऑरिजिन है, उसका ऑरिजिन सेम होना चाहिए, एक ही बिंदु से निकलना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे दो लाइन के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान सुनिए प्लीज, एंगल जो है आप सभी जानते हैं ना, ऐसे एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल नाम देते हैं ए बी सी। तो एंगल ए बी सी नाम देते हैं, तो जो बीच का जो भाग आया है एंगल बी, तो इसी को कहते हैं हम लोग, देखो यदि एंगल ए बी सी लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो बीच वाला होगा वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। एंगल ए बी सी लिखा या एंगल सी बी ए लिखो, सी बी ए, लेकिन हमेशा ये कौन सा एंगल कहलाएगा, एंगल बी, मतलब जो बीच का होता है वही इस एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो बीच में क्या है, बी है, बीच में क्या है, बी है, तो ये एंगल बी है। इसी को ऐसे या तो ए बी सी या सी बी ए लिखते हैं। ठीक है, तो एंगल आप समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, कि एंगल क्या है, इसमें ज्यादा ध्यान मत रखना, बस हल्का सा सुन लीजिए, बस इतना ही काफी है। ठीक है ना, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो समझ गए सब लोग ना, कि दो लाइन के बीच का जो है डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। ठीक, तो आप समझ गए कि एक स्ट्रेट लाइन पर एक सीधी रेखा होगा, तो एक स्ट्रेट लाइन पर कितने का एंगल बनता है, 180 का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। एक स्ट्रेट लाइन पे कितने का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। लेकिन यदि यही घुमा दिया जाए, इधर भी इसका रिफ्लेक्ट कर दिया है ना, रिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा ना, इधर है 180 और इसका रिफ्लेक्शन पीछे नीचे की ओर 180, तो ये भी तो 180 है। तो पूरा ये गोल घुमा दिया जाए, ऊपर वाला और नीचे वाला सब मिला कितना हो जाएगा, तो पूरा मिला दिया जाए तो 360 डिग्री का हो जाएगा, 360 का पूरा मिला देंगे तो यहां से यहां तक सब मिला क्या हो गया, 360 डिग्री का। ठीक है ना, तो जैसे कि हमने कहा कि यदि ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, एक ऐसे दे दिया, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, इसका नाम ई है, ऐसे करके दे दिया। ठीक, तो आप समझ गए ना कि स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, तो ऊपर नीचे सब मिला के 360 बनता है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई
सबको जोड़ेंगे, ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला सब मिला कितना 360 डिग्री का होता है, 360 का एंगल बनता है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर एक सीधी रेखा पर 180 बनता है एक तरफ से और 180 दूसरी तरफ से बनेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 180 और 180 सब मिला के 360 डिग्री। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करेंगे तो 180 प्लस 180 360 डिग्री है ना, पूरा गोल घूम गया तो 360 डिग्री का। ठीक है, तो ये बात आप बचपन से जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है। कोई दिक्कत तकलीफ? चलिए वेरी गुड। यहां देखिए प्लीज, जैसे कहा ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहां जो है ऐसे एंगल बना दिया, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, और इसमें दिया कि एंगल ए इज टू बी इज टू सी बराबर 1:2:3 है। मान लीजिए ऐसे दिया 1:2:3 है। एंगल ए बी सी का रेशियो दिया है कि एंगल ए बी सी का रेशियो 1:2:3 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हमसे पूछेगा एंगल ए का मान, एंगल बी का मान, एंगल सी का मान। मान लीजिए ऐसा पूछता है तो हम क्या करेंगे? ठीक है ना, तो प्लीज ध्यान सुनिए सब लोग, बिल्कुल बातें नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर हमेशा 180 का एंगल बनता है। मतलब इस तीनों का सम क्या होगा? तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा, 180 होगा। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर कितने का एंगल बनता है? 180 का एंगल बनता है। सबको मालूम है ये सारी बातें? बिल्कुल मालूम होगा। ठीक है ना, हाँ लीनियर पेयर। देखिए ध्यान से प्लीज, ध्यान देखिए। तो तीनों का रेशियो 1:2 क्या दिया है? 3 दिया है। यदि एंगल ए पूछे कि एंगल ए का मान बताओ, तो ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे सबको जोड़ेंगे, 3 2 5 1 6 और इंटू 180 डिग्री। कितना? 6 3 18 30 डिग्री। तो ऐसे करके एंगल ए 30 डिग्री हो जाएगा, एंगल बी निकालने का है तो 60 हो जाएगा, एंगल सी का है तो 90 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग सभी एंगल का माप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, मेरे बात सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ऐसे आप जान गए कि एक तरफ बनेगा 180 का और रिफ्लेक्शन मिला के 180 तो 360 हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों मिला 360 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें आप अच्छे तरीके से जानते हैं डेविड सज्जनों। किसी को ये सारी बातें में समझने में दिक्कत तो नहीं ना? सब जानते हैं ना? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। और यदि हमने कहा कि ऐसे करके मान लीजिए एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ऐसे करके पूरा दे दिया। ठीक है ना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, पांचों दे दिया इसमें। ठीक, अब इसमें पांचों का कहा कि रेशियो दे दिया, A:2, B:2, C:2, D:2, E 1:2:3:4:5। ठीक है, कोई दिक्कत? अब कहा कि इसमें सबका सम कितना होता है भैया? तो सबका सम 360। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग निकालने कहेगा तो उसके अकॉर्डिंग निकाल देंगे, जितना भी आ जाएगा बना लेंगे हम लोग। ठीक है ना, जैसे मुझे एंगल ए का माप बताओ, एंगल ए कितना होगा? तो ऊपर 1 लिखेंगे, 5 4 9 और 9 और 6 15। ठीक है ना, तो यहाँ 15 लिख दिया और इंटू 360, पूरा 360 होता है, तो इंटू 360 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे भाग दे, जितना आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया? 15 दूनी 30 और 15 चौके 60। ठीक है ना, तो 14 डिग्री कितना आ गया? 14 डिग्री, यही ना? तो जिसका पूछेगा आप बता दीजिए, किसी को दिक्कत तो नहीं भाई साहब? समझ रहे हैं ना? 15 दूनी 30, 6 बच गया, 15 चौके 60। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, कोई भी पूछ दे आप बना लीजिएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? 15 दूनी 30 ना, 2 लिखे ना, सॉरी, 15 दूनी 30, 5 चौके 60, 24 है, 24 लिखना। ठीक है ना, 2 लिखा था, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ दिखाई दे दिया, लिखा तो यहाँ था। ठीक है ना, तो 24 डिग्री। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? समझ रहे हैं सब लोग? सबको समझ में आ गया? चले आगे। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है ना, 24 डिग्री, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी कभी कभी जो है एग्जाम वगैरह में आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया ना? अब आइए इसके छोटी सी बेसिक बातों पर।
ये सब चीजें आपको बचपन से आता है, थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज। देखिए ये है दो लाइन, ठीक है, दो लाइन है, दो रेखा है, ठीक है ना, सब तैयार है एकदम। प्रताप शर्मा जी ज्योमेट्री तो उसमें जो स्टार्टिंग में सिखाएंगे ना, जो स्टार्टिंग में 2-4 क्लासेस 5 क्लास होते हैं ना, वही होता है एनटीपीसी रेलवे में ज्योमेट्री का, ठीक है ना। तो बस उतना ही पढ़ लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा मेरे भाई, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको ज्योमेट्री रेलवे के लिए, एसएससी के लिए नहीं। देखिए यह है दो लाइन, ए और बी, दो लाइन है, दो रेखा है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है। इसको ऐसे बोलते हैं ए पैरेलल टू बी, ए बी के समानांतर है, ए बी के पैरेलल है। तो सबसे पहला बात, हाँ पैरेलल लाइन, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइन होता क्या है, दो पैरेलल लाइन होता क्या है, क्या होता है पैरेलल लाइन। देखिए तो पैरेलल लाइन हम वैसे दो लाइन को पैरेलल कहेंगे जिनके बीच का जो डिस्टेंस है, बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये हमेशा कांस्टेंट हो, क्या हो, बीच का जो डिस्टेंस है, इनके दो लाइन के बीच का जो गैप है, गैप समझते हैं ना, डिस्टेंस उसका है ना, तो दो लाइन के बीच का जो गैप है वो हमेशा क्या हो, बराबर हो। तो दो लाइन के बीच का गैप हमेशा कहीं से नापिए, ये डिस्टेंस ये सीधा नापिएगा, ठीक है ना, जो डिस्टेंस होगा इन दो लाइन के बीच का वो हमेशा बराबर हो, ऑलवेज कांस्टेंट हो, एक जैसा हो। तो ऐसे दो लाइन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं, ठीक है, समानांतर लाइन कहते हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइन कैसे बताइए, इनके बीच का दूरी हमेशा क्या होगा, बराबर, हमेशा गैप क्या होगा, बराबर। जैसे रेल की पटरी, तो रेल की पटरी क्या है, रेल की पटरी जो है वो हमेशा गैप बराबर होगा, यदि गैप कहीं ज्यादा कहीं कम होगा तो भाई ये ट्रेन तो पलट जाएगी ना, ट्रेन तो है ना, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा गैप बराबर ही, थोड़ी कि पटरी छोटी हो गई तो इसका इंजन भी छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो याद रखिएगा कि रेल की पटरी के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, तो पैरेलल उसी कहते हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो। और कहीं जाके ऐसे यहां से पैरेलल जा रहा, मान लो ऐसे ऐसे गया और आके आगे जाके टेढ़ी हो गई, काट दिया इसको, तो काट दिया तो ये पैरेलल लाइन हुआ ही नहीं, है ना, ये पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। पैरेलल जो होगा उसकी चाहे ऐसे ही चलेगी ना लाइन, लेकिन ऐसे चलेगी, मतलब इनके बीच का जो गैप है वो हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट बराबर होना चाहिए, जो कांस्टेंट है, बराबर है, तभी उसे हम पैरेलल कहेंगे। आपको चाहे ये लगे, चाहे ये लगे, चाहे ये लगे, चाहे न लगे, आपको देखना होगा कि उनके बीच का गैप बराबर है, उनके बीच का डिफरेंस डिस्टेंस का है वो हमेशा हर जगह बराबर आ रहा है। यदि सब जगह बराबर है तो इसे हम पैरेलल लाइन कहेंगे, ठीक है ना। हाँ इनफिनाइट कहीं भी चला जाए, कहीं तक चला जाए, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और इंटरसेक्ट नहीं करेगा तभी उसको हम पैरेलल कहेंगे, समानांतर कहेंगे, ठीक है ना। ये सारी बातें आप जानते हैं। तो समझ गया ना कि पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन मतलब वैसे दो लाइन को हम पैरेलल कहेंगे जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट हो, जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, जो कभी भी एक दूसरे को ना काटे। इंटरसेक्ट मतलब कभी एक दूसरे को ना काटे, कहीं नहीं इंटरसेक्ट करे, कहीं नहीं काटे, ठीक है। मेरे बात सबको समझ में आया? ठीक है, ओके। अब इसको समझिए प्लीज ध्यान से, बहुत इजी है ये मान ली दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये इसको इंटरसेक्ट सीधा करना है, इसको ये इसको इंटरसेक्ट कर दिया मान लो, ठीक है ना, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये इसको इंटरसेक्ट कर दिया, इसको काट दिया, ठीक है ना। मेरे बात सब समझ रहे हैं ना, एकदम आराम से समझिएगा, बहुत मजा आएगा मेरे भाई, समझिएगा ध्यान से, ईमानदारी से पढ़िएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। और मैं अभी शुरुआत किया हूं ज्योमेट्री का, बहुत ही बेसिक चीजों से, ऐसे ऐसे चीजें बताऊंगा इसमें कि स्टार्टिंग लगेगा कि अरे बड़ा ही मतलब छोटी छोटी बातें बता रहे हैं सर, है कि नहीं, लेकिन ध्यान रखेंगे इसको इतना ऊपर तक लेकर सिखाएंगे आपको कि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ना, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। ओके सब तैयार है मेरे भाई बंधु?
ये दो पैरेलल, ये कॉन्सेप्ट इस समय अभी एग्जाम में एसएससी में तो नहीं आएंगे, लेकिन रेलवे वगैरह में से क्वेश्चन आएंगे। तो अभी बेसिक आज जो सिखाएंगे उससे बेसिक बेसिक बातें सिखाएंगे, ठीक है। जहां से ट्रायंगल शुरू करेंगे और ज्योमेट्री जहां से शुरू होगा ट्रायंगल से, वहीं से एसएससी का सिलेबस शुरू होगा। लेकिन ये सारी बातें रेलवे वगैरह में आते हैं, इसलिए जानना जरूरी होगा, ठीक है। यह है एंगल, मान लो ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ई एफ जी एच, ठीक है। एक छोटी सी बात और, ये समझाने से पहले एक छोटी सी बात पहले समझिए ध्यान से प्लीज। मैंने क्या कहा था आपको याद होगा कि एक स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है ना, ये लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पर कितने का एंगल बनता है? 180 का। कितने का? ए है और ये बी है, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हैं, ये भाई ध्यान सुनना प्लीज, एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है, ठीक है, 180 का। मतलब ए प्लस बी कितना होगा? 180 डिग्री। यस और नो बताइए प्लीज, है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है। तो एक सीधी रेखा पर जो एंगल बनेगा ए और बी, इसका सम 180 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, ठीक है। अब वैसा ही सेम टू सेम ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, ठीक है ना, टेढ़ी तो नहीं ना है, ऐसे तिरछी जा रही है लेकिन है तो सीधी ना। तो एक स्ट्रेट लाइन पर यहां भी 180 का एंगल बनेगा। मतलब यहां भी b प्लस सी, मतलब b और c का सम कितना होगा भैया? b और c का सम 180 होगा, ठीक है ना। तो यहां पर भी b प्लस सी का सम क्या होगा? b और c का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। ओके, एंगल का मेजरमेंट डिग्री में करते हैं यहां पर, ठीक है ना। तो a प्लस बी का सम भी 180 और b प्लस सी का सम भी 180। ध्यान रखिएगा, a प्लस बी का सम भी 180 और b प्लस सी का सम भी 180 होगा, ठीक है ना। ओके अब ये दोनों पार्ट बराबर है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर b प्लस सी, ये भी 180, ये भी 180, ये दोनों राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी बराबर हो जाएगा। तो बी से बी कट गया, तो एंगल ए बराबर एंगल सी। तो एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर है, इसे हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? क्या आप सुन पा रहे हैं सब लोग? किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ध्यान सुनिएगा, इसे क्या कहते हैं? देखो ये वर्टिकल अपोजिट, दो लाइन है, इसे काट दिया, तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट क्या कहलाएगा? ये वर्टिकल अपोजिट, हिंदी बोलते हैं शीर्षा विमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षा विमुख कोण कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल अपोजिट है, ये ए है और ये सी है, तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। क्या बोलेंगे इसको? वर्टिकल अपोजिट, है ना। शीर्षा विमुख कोण क्या कहते हैं भैया? इसको शीर्षा विमुख कोण, ठीक है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, शीर्षा विमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? समझ रहे हैं सब लोग? ठीक है, देखो मैंने यहां प्रूव किया कि a प्लस बी बराबर भी 180, b प्लस सी भी 180, दोनों बराबर, तो ये भी बराबर, b से b कट गया, a बराबर c, तो ये एंगल ये बराबर, ठीक है। और इधर से प्रूव करना हो तो आप इधर से कर सकते हैं कि a प्लस बी भी 180, ठीक है, और a प्लस डी भी 180, a प्लस डी, a प्लस डी ये भी स्ट्रेट लाइन है 180, ये बराबर, तो ये भी बराबर, a प्लस बी बराबर a प्लस डी, तो a से a कट गया, b बराबर कितना आ गया? d। देखो ये वाला b है और ये वाला d है, ये भी दोनों आपस में बराबर, ठीक है। तो आप सभी समझ गए, दो बातें समझे अभी तक, सिर्फ दो बातें समझे। एक तो समझे कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात समझे
कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये और ये दोनों आपस में बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। कोई दिक्कत? ओके, समझ गए सब लोग? चलें आगे। ठीक है, कोई भी दो लाइन ऐसे कहीं से भी ऐसे हो ऐसा हो, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर, इसे क्या बोलते हैं भैया? इंग्लिश में वर्टिकल अपोजिट एंगल, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण, है ना। शीर्ष के विमुख एक दूसरे के मुंह, है ना, शीर्ष मिल रहा ना, ऐसे हेड टू हेड, इसका हेड दोनों मिल रहा ना, शीर्षाभिमुख कोण है ये। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा प्लीज। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? चले आगे। चलिए, तो आप समझ गए ना कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना, चलें, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? अब हम यहां पर सिखा रहे थे, इसको देखिए प्लीज। तो हमने सीखा एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है, ये भी सीख गए। दूसरा क्या सीखे? कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना, ओके। चलें भाई, आइए देखते हैं आगे। अब इसमें समझते हैं हम लोग एक एक करके, बात बिल्कुल नहीं कीजिएगा। देखिए, अच्छा ए बराबर सी होगा, क्यों होगा बताइए? ए और सी बराबर क्यों होगा? तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्या होगा? वर्टिकल अपोजिट। अच्छा, बी बराबर डी होगा, बी बराबर क्या होगा? डी होगा। बी और डी बराबर क्यों होगा? वर्टिकल अपोजिट, बहुत अच्छा। ई और जी बराबर क्यों होगा? ई और जी बराबर क्यों होगा? वर्टिकल अपोजिट। अच्छा, ए फॉर एच, ए फॉर एच बराबर कैसे होगा? ए फॉर एच वर्टिकल अपोजिट, ये वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट। कोई दिक्कत तकलीफ बिल्कुल नहीं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, वेरी गुड। कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत भाई? चलें आगे। ठीक है, अब सुनिए, हम सारी बातें सिखाएंगे, एक एक करके समझिएगा प्लीज, बातें बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ये एंगल और ये एंगल डी और एफ, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अभी इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं बताएंगे, ठीक है? अभी हम लास्ट में सिखाएंगे इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। ठीक है, मेरे बात ध्यान सुनेंगे प्लीज। क्या हुआ पंकज, क्या समस्या बच्चा? बोल लो पहले, अपना तो समस्या बता दो। ठीक है, यहां देखिए प्लीज फटाफट, यहां देखें फटाफट दीजिए भाई लोग। वर्टिकल अपोजिट समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। अब सुनिए, डी और एफ, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। क्या बोलते हैं इसको? एकांतर। अच्छा, एकांतर कोण क्या होता है भैया? कोई समस्या? हम सब समझाएंगे, दोनों भाषा में बोलेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, और जैसे उत्तर बताइएगा हमें, ठीक है? कोई दिक्कत होगा तो। सब तैयार है ना? देखिए, ये देखो, ये क्या है, हम इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ सिखाएंगे, दोनों भाषा में बोलेंगे कि अंतः कोण क्या होता है, बाह्य कोण, सब सिखाएंगे। आप टेंशन मत लेना, मेरे बात को सुनिएगा, ठीक है ना? इसको क्या दिक्कत है? माई प्रॉब्लम इंटीरियर, तुमको कहाँ प्रॉब्लम है भैया? चलिए भाई साहब, ऐसे कोई फालतू मैसेज नहीं करिएगा, ठीक है ना? जो पढ़ाने का जो फ्लो होता है, वो चीजें जो है वो खराब हो जाते हैं आपके कमेंट, आपके मजाक में, ठीक है ना? ओके, तो प्लीज, आप चाहते हैं कि हम आपको पढ़ाते रहें और आप पढ़ते रहिए, तो बहुत अच्छा लगेगा। आराम से पढ़िएगा तो, ठीक है ना?
और ऐसे आप बदमाशी करेंगे तो शायद मजा नहीं आएगा। ठीक है, तैयार हैं सब लोग? चलिए प्लीज स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये एंगल डी और एफ, इसे कहते हैं इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल, अंतःकोण। हिंदी में क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल को, अभी नहीं, अल्टरनेट था ना, इसको इंटीरियर अल्टरनेट कहते हैं, लेकिन अभी इंटीरियर नहीं बोलेंगे हम, बच्चे के बात पे बोल रहे थे इसलिए छोड़ दो इसको। अभी इतने ही सुनना जितना मैं बोल रहा हूं। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट क्या होता है? क्या होता है अल्टरनेट? कैसे समझेंगे अल्टरनेट? प्लीज, आपके हम कमेंट का जवाब नहीं देंगे, पर ध्यान सुनिए प्लीज। अल्टरनेट कहते हैं ना, वो मेरे पास एक अल्टरनेट पेन है, मतलब एक मेरे हाथ में है और एक अपने बैग में रखे हैं। अल्टरनेट मतलब क्या होता है? एक ये है, अल्टरनेट कोई और दूसरा भी है बोलते हैं ना, मेरे पास अल्टरनेट जो है नौकरी है, ये नहीं होगा तो ये होगा। मेरे लाइफ में अल्टरनेट ऑप्शन है, यदि मैं सरकारी नौकरी तो मेरे पिताजी का बिजनेस है, वो करेंगे, बोलते हैं लोग ना। तो अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ? एकांतर का मतलब क्या हुआ? मेरे बात अब समझते हैं सब लोग। अल्टरनेट एकांतर का मतलब, एक ये है तो दूसरा और भी कोई है। दायां हाथ ये है तो इस दायां हाथ का अल्टरनेट क्या है? बायां हाथ। इस हाथ से नहीं होता, इस हाथ से काम करेंगे। ठीक है ना? ओके, तो हमने कहा कि डी है। देखो, हमेशा अल्टरनेट का मतलब यही होता है कि एक इधर है। देखो, हमेशा ध्यान रखना, एक लेफ्ट है तो ऑटोमेटिक एक राइट में ही होगा। एक लेफ्ट है तो एक राइट में होगा, एक राइट में है तो एक लेफ्ट में होगा। अल्टरनेट का मतलब यही होता है। ठीक है ना? ये डी है तो एफ, ये अल्टरनेट। तो जैसे डी और एफ आपस में बराबर है। क्यों बराबर है डी और एफ? हाँ, अल्टरनेट, अभी इंटीरियर मत बोलिएगा, खाली अल्टरनेट बोलिएगा। ठीक है? डी और एफ आपस में बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अल्टरनेट क्या होता है? एक इधर है, दूसरा इधर है, एक दायां एक बायां। आप लोग भारतनाट्यम देखे होंगे ना, एक दायां हाथ एक बायां हाथ, तक बोलते हैं ना, तो दायां बायां। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। ठीक, तो डी बराबर एफ। वैसे ही इसका भी तो अल्टरनेट होगा। सी है तो ई है, तो सी का अल्टरनेट ई हो गया, तो सी बराबर भी क्या होगा? ई। सी और ई बराबर, क्यों सी और ई बराबर क्यों होगा? तो अल्टरनेट एंगल है ना, एकांतर कोण। क्या बोलते हैं इसको? एकांतर, है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण कहते हैं। मेरे बात ध्यान सुनिएगा, ऐसे को जाना जरूरी नहीं है। जेड छोड़ दीजिए, है ना, कि इधर से जेड बनाएंगे तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, छोड़ दीजिए। जेड बना रखा है ना ये, लेकिन उतना नहीं, आपको दिमाग में फिट रखना है एकदम। देखते ही ये दायां तो ये बायां, ये दायां तो ये बायां, ऐसे है ना, दायां बायां। ठीक है, ये बायां दायां। ठीक है ना? तो अल्टरनेट का मतलब इधर है तो इसका अल्टरनेट क्या होगा? ऑटोमेटिक दायां है तो नीचे का बायां, इधर का बायां है तो इधर का दायां। ठीक है ना? तो अल्टरनेट का मतलब एक ये है तो दूसरा ये होगा। ठीक है, एकांतर कोण का मतलब समझ में आया सबको ना? बहुत सी बात है। तो समझ गए कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये बात किसी भाई को दिक्कत नहीं हुआ? ठीक है ना? तो मुझे बताइए प्लीज, डी और एफ बराबर है, मन ही मन बोलिएगा, डी और एफ आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? तो अल्टरनेट एंगल होने के कारण। क्यों बराबर है? अल्टरनेट एंगल, इसको एकांतर कोण कहा जाता है। ठीक, अच्छा, सी और ई आपस में बराबर है, सी और ई आपस में बराबर है। तो सी और ई आपस में क्यों बराबर है? तो सी इधर है, ई नीचे इधर है, अल्टरनेट है ना। ये होता है कि झूला होता है ना, बच्चा का झूला, झूला पर एक बच्चा इधर बैठता है, एक इधर, ऐसे उठता है, एक इधर एक इधर एक इधर। तो अल्टरनेट, एक इधर होगा तो एक दूसरा इधर होगा, एक इधर होगा तो एक इधर, अल्टरनेट होता है। ठीक है, एकांतर कोण। तो याद रखेंगे, इसका अल्टरनेट ये, इसका अल्टरनेट ये। लास्ट में सिखाएंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर अल्टरनेट बताएंगे लास्ट में, लेकिन पहले अभी सिर्फ अल्टरनेट ही सीखिए। जितना सिखा रहे हैं उतना ही सीखिएगा, जितना सिखा रहे हैं उतने ही ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल आपको समझ में आया, एकांतर कोण समझ में आया? यस, समझ में आया। ठीक है ना, कि अल्टरनेट डी का अल्टरनेट एफ, सी का अल्टरनेट ई, इधर है तो इधर वाला, इधर है तो इधर वाला। ठीक, ओके, क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, आइए आगे। कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल क्या होते हैं?
कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, संगत कोण, हिंदी क्या बोलते हैं, संगत कोण। क्या होता है संगत कोण, बोलते हैं ना संगत, इसके संगत में रह के मेरा बेटा बिगड़ गया है, बोलती थी मम्मी ने ऐसे, है ना, कि जब से इसके संगत में रहा है मेरा बेटा बिगड़ गया है, जैसे वो करता है ये भी वैसे ही करता है, ठीक है ना। संगत, कॉरेस्पॉन्डेंस, इसका क्या मतलब है, आइए दिखाता हूं भाई। देखिए जैसे ये लाइन, ये पीस कटिंग हुआ, ये मान लीजिए ए है, ये सबसे ऊपर वाला है और ऊपर के लेफ्ट में है, वैसे सेम टू सेम यहां पर ई है। तो जैसे ये ऊपर का है और लेफ्ट साइड का है, तो ये भी जो है, जैसे ये लाइन हुआ ऐसे ये भी तो लाइन है, इसको ये काट दिया, इसको भी तो काट दिया। तो जैसे ऊपर का लेफ्ट हैंड का तरफ है, वैसे ये भी ऊपर का लेफ्ट हैंड के है ना। तो जैसे आप बोलेंगे नहीं मुझे यही पीस चाहिए, ये पीस, और मान लीजिए ये पीस केक कटा, केक कट के भाई को मिल गया तुम्हारा, तो कहने हमको ऐसा ही सेम चाहिए, तो फिर क्या करेंगे पापा, दूसरा काटेंगे, लो भाई लो, ये भी वही है सेम, ऊपर वाला है और देखो लेफ्ट साइड का चाहिए, लेफ्ट एकदम सेम टू सेम। तो इसी कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल कहते हैं संगत कोण, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बात बराबर, देखो ध्यान से इधर, ठीक है ना। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, संगत कोण क्या है, आप समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। मतलब ये ऊपर का है और लेफ्ट का है, तो ये भी ऊपर का है लेफ्ट का है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, ठीक है। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, कोई दिक्कत भाई साहब, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं ना, सब लोग समझ गए। ठीक है, चले ना आगे, सुनिएगा ध्यान से प्लीज। अब मैं एक एक सबको सिखाता हूं। देखो ये एंगल ऊपर का है, ठीक है ना, ऊपर का लेफ्ट हैंड का है, वैसे ये भी ऊपर का है और लेफ्ट हैंड का है बाएं तरफ। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल या कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, ठीक है ना। संगत कोण मतलब जैसा ये है वैसा ये है, जैसे ये हरकत कर रहा है ऊपर में है बाएं तरफ, वैसे ये भी हरकत कर रहा है ना। जब से मेरा बेटा इसके साथ में रहा है एकदम संगतिया हो गया, लंगोटिया यार हो गया है, एकदम इसका संगत में बिगड़ गया, तो जैसा ये है वैसा ये है, तो इसी कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं, ठीक है ना। और कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स आर इक्वल। चलिए यहां देखिए भाई साहब, वैसे देखो यहां देखो सेम टू सेम, ये देखो दाएं तरफ ऊपर में है, कलर चेंज कर देता हूं, देखो ये दाएं तरफ है। आप बताएंगे प्लीज, दाएं तरफ का ऊपर वाला, दाएं तरफ का ऊपर वाला, और इसमें कौन बताओ, इसमें कौन बताओ, इसमें कौन बताओ, ए, इसमें कौन है, ई एफ जी एच में कौन कहलाएगा, दाएं तरफ का ऊपर वाला, यही ना कहलाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं सब लोग, हाँ संगत में सुधर भी जाता है, सही बात है, देखो ठीक है ना। यहां देखिए प्लीज, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा, ठीक है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, ठीक। अच्छा सुनिए, बताइएगा प्लीज फटाफट, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये नीचे का है, ये ऊपर का है, ये नीचे का दाएं तरफ का है, नीचे वाला पीस है और दाएं तरफ से है, तो इसमें कौन है, नीचे वाला और दाएं तरफ का ये, तो कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना, कि कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण आपस में बराबर, ठीक। ये इसके संगत में, ये ऊपर वाला बाएं वाला, ऊपर वाला दाएं वाला, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स आर इक्वल, नीचे वाला दाएं वाला, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। मेरे बात, मेरे भाई, मेरे बंधु मित्रों, समझ में आया। अच्छा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता हूं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होंगे बताइए,
इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल बताइए, फटाफट बताइएगा। ये डी है, ये नीचे का है और नीचे का लेफ्ट हैंड है, नीचे का है और लेफ्ट हैंड, तो ये भी नीचे का लेफ्ट हैंड है, ठीक है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना। ध्यान रखिएगा मेरे भाई मेरे बंधु, ऊपर का लेफ्ट हैंड, ऊपर का लेफ्ट हैंड बराबर, ऊपर का राइट हैंड, ऊपर का राइट हैंड बराबर, नीचे का राइट हैंड ये बराबर, नीचे का लेफ्ट लेफ्ट ये बराबर। ध्यान सुनना, एकदम कैसे भी कोई पूछ दे, कैसे भी क्वेश्चन दे दे, आप छोड़िएगा नहीं मेरे भाई, समझाता हूं। देखो यहां एक बार देखिएगा ध्यान से प्लीज, ऐसे दे दिया लाइन इस तरीके से, ठीक, और ऐसे काट दिया, ठीक है ना। देखो तो ये यहां पर ए है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा बताइए, ऊपर वाला लेफ्ट हैंड, तो इसमें ये भी ऊपर वाला, ये दोनों बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। अच्छा ठीक है, ये एंगल मान लो बी है, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, ये होगा, क्यों, ये ऊपर वाला है और दाएं वाला ऊपर दाएं दोनों बराबर होगा, ठीक है ओके। अच्छा इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी, इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, अच्छा ये लाइन है और इसके नीचे वाला दाएं तरफ का है, तो ये लाइन है इसके नीचे वाला दाएं तरफ का, ये सी है तो ये भी सी, ये देखो लेफ्ट, नीचे का लेफ्ट, ये डी है तो ये भी क्या होगा, डी होगा, नीचे का दाएं तरफ बाएं तरफ, नीचे का बाएं तरफ, ठीक है ना। तो ये एंगल बराबर होगा, ध्यान रखिए, ये एंगल बराबर होगा, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ये वाला आपस में बराबर हो, ठीक है, इसे कॉरस्पॉन्डेंस एंगल कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। किसी भाई को दिक्कत, सबको समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। तो ध्यान रखिएगा, अभी दो ही चीज समझाएं, एक अल्टरनेट एंगल, ये इसके अल्टरनेट, ये इसके अल्टरनेट, ठीक है। फिर सिखाएं कॉरस्पॉन्डेंस एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, संगत क्या होगा, ये ऊपर वाला और लेफ्ट हैंड वाला, तो ऐसे ऊपर वाला लेफ्ट हैंड, दाएं साइड ऊपर वाला, दाएं साइड ऊपर वाला, नीचे का दाएं साइड, नीचे का दाएं साइड, नीचे का बाएं साइड, नीचे का बाएं साइड, ये सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है संगत कोण, ठीक है ना। सबको समझ में आ रहा है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण क्या कहलाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण कहलाता है, ठीक है। तो ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सभी संगत कोण जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा सभी आपस में बराबर होता है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। क्या आपको समझ में आया मेरे भाई साहब, ठीक। दो चीज सिखाए, अल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर कोण, समझ में आया। फिर मैंने सिखाया कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, ये भी समझ में आया, ठीक। दो चीजें समझ में सबको आया, ठीक है ना। अब आगे चलिए प्लीज ध्यान सुनिएगा। ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग सबको समझ में आ गया। अल्टरनेट इधर वाला इधर वाला इधर वाला इधर वाला इधर वाला इधर अल्टरनेट, ठीक है, ध्यान रखना। और कॉरस्पॉन्डिंग मतलब संगत को, संगत मतलब यदि ऊपर का है बाएं तरफ का है तो इसमें भी ढूंढेंगे ऊपर का बाएं वाला, ऊपर का दाएं वाला है तो इसमें ढूंढेंगे ऊपर के दाएं वाला, नीचे का बाएं वाला तो इधर भी देखेंगे नीचे के बाएं वाला, नीचे का दाएं वाला तो नीचे का दाएं, जैसा होगा वैसे ही देखेंगे, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग संगत कोण कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ? ओके अब आता है इंटीरियर एंगल वन साइडेड, ध्यान सुनेंगे प्लीज, सब तैयार हैं। पहले इसको समझिए ध्यान से प्लीज, बिल्कुल बातें ना करेंगे, ध्यान सुनिएगा फटाफट तेजी में। अब कह रहा हूं कि इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल वन साइड इज 180 डिग्री, सम ऑफ
सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ध्यान सुनिए प्लीज, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ द वन साइड इज 180 डिग्री। एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग 180। कैसे, क्या बोल रहे हैं हम, क्या उर्दू फारसी बोल रहे हैं, आइए समझाता हूं मैं, प्लीज यहां देखिए। ये दो लाइन कट गया, ये सारे घर में है, अंदर वाला भाग है, ये सी डी ई एफ, ये क्या है, अंदर है ना, ये दोनों लाइन के अंदर में है। और ये दोनों क्या है, ए बी और जी एच, ये दोनों क्या कहलाएगा, बाहर कहलाएगा। ये इंटीरियर हो गया और ये जो कहलाएगा एक्सटीरियर। चार कोण इंटीरियर है और चार एक्सटीरियर। ये लाइन के अंदर में है, अंदर में है ना, रोड के अंदर में है, सी डी ई एफ इंटीरियर कहलाएगा, और ये बाहर में है तो एक्सटीरियर कहलाएगा। प्लीज ध्यान सुनिएगा, प्लीज ध्यान सुनिएगा। सब तैयार हैं? अभी वो सिखाएंगे, वो एक्सटीरियर अल्टरनेट सिखाएंगे, वो है ना, अल्टरनेट अलग सिखाएंगे उपेन यादव जी, अभी आएगा, अभी सिखाएंगे अभी आपको हम। अभी सिर्फ ना अल्टरनेट सिखाया, अब इसमें हम सिखाएंगे इंटीरियर अल्टरनेट, उसी चीज को सिखाएंगे, और एक्सटीरियर अल्टरनेट दोनों सिखाएंगे, ठीक है। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, हम सब सिखाएंगे, बोलेंगे खुद आपको हम, ठीक है। कैसे वो बराबर होगा अल्टरनेट मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिए, हमने कहा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल द वन साइडेड इज 180 डिग्री। क्या मतलब, देखिए ये दो इंटीरियर एंगल है और एक ही तरफ का है, क्या है, एक तरफ का है, मतलब दाएं तरफ का, एक ही तरफ का। तो C और F का सम कितना होगा, 180 डिग्री। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल द वन साइड इज 180 डिग्री। एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग 180। एक ही ओर का है, दो अंतः कोण 180। ये एक ही ओर का, देखो लेफ्ट हैंड में दोनों इंटीरियर है ना, दो इंटीरियर डी और ई, डी और ई, इसका सम भी क्या होगा, 180 होगा। और ये हो गया इंटीरियर, ये क्या हो गया भैया, इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल वन साइड इज 180, ठीक है। एक ही ओर के दो अंतः कोण, एक ही ओर के दो अंतः कोण सी और एफ, एक ही ओर का है ना, दाएं तरफ का, दोनों का सम 180। ये भी दोनों एक ही ओर है ना, दाएं तरफ बाएं तरफ का, तो सम 180, इसको इंटीरियर कहते हैं ना। तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सबको समझ में आया, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल the one side is 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ द वन साइडेड, ठीक है ना, दोनों इंटीरियर प्लीज। अच्छा, तो ये एंगल और ये एंगल एक्सटीरियर है, यस। तो ए और एच का सम भी 180, क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर एंगल मतलब ए और एच का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल द वन साइड इज 180 डिग्री। सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ द वन, है ना, सेम साइड, ठीक है ना, इज 180। देखो ये ए और एच है, दोनों एक ही ओर का है, ए और एच दोनों एक ही ओर का है, तो सम कितना होगा, 180। बी और जी, देखो ये भी बाहर का है एक्सटीरियर, ये भी बाहर का है, ये भी बाहर का है, तो बी प्लस जी, बी और जी का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। ध्यान सुनेंगे, ये है दोनों अंदर का इंटीरियर, एक साइड का अंदर का इंटीरियर, एक साइड का, सम 180 डिग्री। ये दोनों बाहर का एक ही ओर का, बाहर का एक ही ओर का, बाहर का एक ही ओर, सम 180 डिग्री। बी और जी दोनों एक ही ओर का बाह्य कोण है, बाहर वाला, सम 180 डिग्री। सबको समझ में आ रहा है ना। तो सम ऑफ टू इंटीरियर, सम ऑफ टू एक्सटीरियर 180 डिग्री, सबको समझ में आया। कोई दिक्कत तकलीफ? शुभम, पढ़ो भाई। कहते हैं कि मुसीबत में जो अपने आप को पॉजिटिव बना के रखता है, हिम्मत बना के रखता है, वही महान होता है मेरे भाई, ठीक है ना। सब तैयार हैं? ठीक है।
चलिए, सब तैयार है ना? सब तैयार है मेरे भाई बंधु? ठीक है, आइए। तो मैंने क्या सिखाया? ये दोनों इंटीरियर एंगल है, ये दोनों इंटीरियर है, इसका सम 180, इसका सम 180। ठीक, ये और ये और ये दोनों बाहर वाले हैं, एक्सटीरियर है, इसका सम 180, इसका सम 180। ठीक है ना? द सम ऑफ टू इंटीरियर, द सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल वन साइडेड इज 180 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? सबको समझ में आया कि एक ही ओर के दो अंतःकोण और एक ही ओर के दो बाह्य कोण का सम क्या होता है? 180। ठीक है ना? किसी को दिक्कत तकलीफ? सबको समझ में आया? सबको ठीक है ना? इंटीरियर समझ में आया? पहले एक बार बताओ, मुझे जो पूछूंगा बताना सही सही। ये अल्टरनेट समझ में आया? कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला, नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला, एक ही तरफ का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल। समझ में आया? उसके बाद दो इंटीरियर दो इंटीरियर दो एक्सटीरियर दो एक्सटीरियर, एक ही तरफ के दोनों रहेगा तो सम 180 डिग्री। यहां तक समझ में आया? तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाओ। बहुत इजी आएगा भाई, टेंशन मत लो। पढ़ने के बाद हर चीज इजी होता है, और नहीं पढ़ो तो वही हार्ड होगा। ठीक है ना? बताते हैं भाई साहब, अल्टरनेट बताता हूं, टेंशन मत लो। तैयार हैं सब लोग? ठीक है, अब यहां देखें प्लीज, सारी बातें सबको समझ में आया? अब हम अल्टरनेट के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, समझिएगा प्लीज। देखिए, अल्टरनेट का मतलब दायां है तो बायां और बायां है तो दायां। ठीक है ना? मतलब ये कि ये दोनों अल्टरनेट हो गया, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों अल्टरनेट हो गया, ये दोनों अंदर में है, इसलिए इसको इंटीरियर अल्टरनेट कहेंगे। ठीक, अल्टरनेट मतलब एक इधर है तो दूसरा इधर होगा, एक इधर है दूसरा इधर होगा, अल्टरनेट को दिक्कत। अब देखिए, ए और जी भी अल्टरनेट है। कैसे? ये बाहर में ए है और इधर बाहर में जी है, एक इधर है लेफ्ट में है तो एक राइट में है, ये दोनों अंदर में है तो इंटीरियर और ये बाहर में है तो एक्सटीरियर। ये अंदर में था तो इंटीरियर अल्टरनेट कहेंगे। और जो ये और ये बराबर होगा, कौन कौन? ये और ये, मैं दिखाता हूं दूसरे कलर से, ये और ये बराबर होगा और ये बराबर होगा। कैसे? एक इधर है एक इधर, एक इधर है एक इधर, ये हो गया एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या हो गया? एक्सटीरियर अल्टरनेट। ठीक है, मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना? कैसे? देखिए ध्यान से प्लीज, इधर वाला इधर वाला इधर वाला इधर। ठीक है, अभी इस पर न्यूमेरिकल एग्जांपल देंगे, सबको समझ में आएगा। जब न्यूमेरिकल लिख के दिखाएंगे ना,
तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक, अभी इसको सुनिएगा प्लीज, आराम से सुनिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिए फटाफट। ये अल्टरनेट, ये और ये अल्टरनेट, ये और ये अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट, और ये एक्सटीरियर अल्टरनेट, ठीक है ना। जब न्यूमेरिकल हम पुट करके दिखाएंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाए कैसे प्रूव होगा, ये अपने आप समझ में आए कैसे प्रूव होगा जब हम न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। आइए प्लीज, सब समझ में आ गया ना कि ये और ये क्या होगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट, ये और ये एक्सटीरियर अल्टरनेट, ये और ये इंटीरियर, और ये इंटीरियर अल्टरनेट, ठीक है ना। तो समझ गए कि ए और जी भी बराबर होगा, बी और एच भी बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये एक्सटीरियर अल्टरनेट है, और इसमें सी और ए है ना, सी और ई बराबर होगा, और इसमें डी और एफ भी बराबर होगा, डी और एफ, ये है इंटीरियर अल्टरनेट, और ए और जी और बी और एच ये हो गया एक्सटीरियर अल्टरनेट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ, सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा हो सबको, ठीक है ना। तो भाई बताइएगा फटाफट तेजी में, यहां तक कोई समस्या तो नहीं, ठीक है ना। तो क्या क्या सिखाया मैंने आपको, बताया इसमें कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 बनता है, ठीक है। फिर सिखाया वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी समझ में आया। ये इंटीरियर अल्टरनेट हो गया, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट हो गया, समझ में आया। ये इसके बराबर होगा, ऊपर वाला लेफ्ट लेफ्ट, ऊपर वाला राइट राइट, नीचे वाला लेफ्ट लेफ्ट, नीचे वाला राइट राइट। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या सिखाया, उसका समय दो इंटीरियर सम 180 होगा, दो एक्सटीरियर सम 180 होगा, ठीक। इसे इंटीरियर अल्टरनेट कहते हैं, इसको एक्सटीरियर अल्टरनेट कहते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें मैंने आपको सिखाया, ठीक है ना। बताएंगे आपको हम, ठीक है ना। तो आज हम लोग इस पे इतनी ही बातें करेंगे, कल हम बातें करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन, और इसको कैसे हम लोग देखेंगे कि ये 60 है तो कैसे ये 60 आएगा, कैसे ये बराबर होगा, कैसे ये इक्वल होगा, इसके बारे में बातें कल करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, कल बहुत सारी बातें करेंगे। आज